हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो, जिसमें हम करने जाएंगे 12 फरवरी के 2025 के एसएससी जीडी के पीवाईक्यू के सवाल, जिनकी आने वाले सीजीएल और सीएचएसएल में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। लड्डा लाडी इज अ फोक डांस ऑफ डैश इन विच द bride and bridegroom are lifted upon the shoulders and other dance around the couple। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है भील्स। इसे हम कुछ इस तरीके से याद करेंगे कि जो दूल्हा और दुल्हन है वो लाडा लाडी कर रहे हैं और साथ में भेलपुरी खा रहे हैं। उस भेलपुरी से भील से हो जाएगा भेलपुरी, और उससे हम भील ट्राइब से लाडा लाडी को रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच 5 year plan aimed at accelerating food grain production, increasing एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी विद द फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। इसका आंसर है सेवंथ प्लान। इसे हम कुछ ऐसे याद करेंगे कि फूड और काम और प्रोडक्टिविटी हमें हफ्ते के 7 दिन चाहिए होती है, तो उस 7 से हम सेवंथ प्लान को रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू बी कंसीडर्ड लिटरेट इन द इंडियन सेंसस। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 7 year। तो इसे हम याद करेंगे थाला थाला फॉर अ रीजन से, क्योंकि जो हमारे थाला जी हैं वो 007 से जाने जाते हैं, और 7 साल का बच्चा मतलब 7 या उससे ऊपर के बच्चे को ही लिटरेट में गिना जाता है, अगर वो पढ़ सकते हैं कोई भी एक गिवन लैंग्वेज और उसको बोल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर दी 2023 स्टैटिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैड द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखते हैं इसका आंसर, ये है श्रीलंका। तो श्रीलंका में आपको पता होगा कि पुराने समय में रावण रहता था, और रावण यज्ञ वगैरह करता रहता था उनको प्रसन्न करने के लिए, और रावण एक राक्षस था। तो राक्षस लोग क्या होता है कि बच्चों की बलि दे देते थे, ऐसी हरकतें कर देते थे। तो बच्चों की बलि देंगे तो वो बच्चों की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे नेबरिंग कंट्रीज में से है वो है श्रीलंका की। ये बस एक याद करने का तरीका ही है, सो इसे उस हिसाब से ही लें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। In November 2024, the Prime Minister Narendra Modi was conferred with the highest national Dominica Award of Honor. The award recognizes his contribution। यह है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो आपको पता होगा कि कोविड-19 में जो लॉकडाउन के टाइम पे इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से उसका जो लागू किया हुआ था लॉकडाउन, और उसके अलावा जो वैक्सीन थी वो भी बहुत जल्दी प्रोड्यूस करी थी। तो उस चीज़ के लिए हमारे मोदी जी को ये डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द स्विमर श्रीहरि नटराज बिलोंग। इसका आंसर है कर्नाटक। तो कर्नाटक से हम इसे ऐसे रिलेट करेंगे कि नटराज और नाटक सेम से लगते हैं, तो नटराज से हो जाएगा नाटक और नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है आरजी ग्रांट गोवन। तो बीसीसीआई से इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जब स्टार्टिंग के टाइम पे आपने मूवी देखी होगी ना, लगान मूवी, उसमें उन्हें क्रिकेट खेलने दिया जाता है, मतलब उन्हें ग्रांट किया जाता है। तो उस ग्रांट से हम आर ई ग्रांट गोवन से रिलेट कर लेंगे। तो हम जो हमारे बीसीसीआई के पहले प्रेसिडेंट थे वो थे आर ई ग्रांट गोवन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज अ होलसेलर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड। देखते हैं इसका आंसर। यह है अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज। तो होलसेलर आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में भी सुना होगा कि होलसेलर के बारे में, वो क्या करते हैं कि इकट्ठा सारा सामान एक साथ ले लेते हैं और बड़ी क्वांटिटी में ही आगे बेच देते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which organization was formed by B.R. Ambedkar to promote the rights of the Dalits। ये हमारा एक रिपीटिंग सवाल ही है, पिछली क्लास में ये सवाल आया भी था। तो अब देख लो कि अगर जीडी के अंदर ही सवाल रिपीट हो रहे हैं तो जीडी से सीजीएल या सीएचएसएल में कब आ जाए कुछ नहीं पता, सो इन्हें अच्छे से याद कर लो। तो इसका आंसर है बहिष्कृत हितकर्णी सभा। इसे हमने कुछ ऐसे याद किया था कि बहिष्कृत मतलब
जो लोग ओस्ट्रेसाइज कर दिए गए हैं, हितकर्णी मतलब उनके लिए अच्छा करना, उनके हित में काम करना। सो अपने जो आज़ादी थी, उससे आज़ादी से पहले बी आर अम्बेडकर ही जी ही थे जो दलित्स वगैरह या फिर जो नीची कास्ट के थे उनके लिए काम कर रहे थे, बहिष्कृत लोगों के लिए काम कर रहे थे। तो बी आर अम्बेडकर से हो जाएगा बहिष्कृत हितकर्णी सभा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। In the meeting of Executive Board of Sangeet Natak Academy held in 2011, it was decided to give how many Academy Award in the field of dance? इसका आंसर है 9। 9 इसलिए क्योंकि जो 8 तो हमारे क्लासिकल डांसेस हो गए और उसके अलावा जो एक छाऊ है, उस छाऊ के लिए भी इसमें जो अवार्ड्स दिए जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which article of the Constitution authorizing issuing of writs by any high court of the country? इसका आंसर है आर्टिकल 226। ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये आपने काफ़ी बार देखा होगा। तो जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट में जहाँ आर्टिकल 32 जो काम करता है, वही काम हमारे यहाँ जो अगर हाई कोर्ट में देखा जाएगा तो ये 226 करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Who was appointed for a third term as the National Security Advisor in the Modi government in June 2024? इसका आंसर है अजीत डोभाल। तो अगर जो सिक्योरिटी है, मोदी जी की अगर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो सारा का सारा काम डूब जाएगा। डूबने से हम डोभाल कर लेंगे और डोभाल से हो जाएंगे हमारे अजीत डोभाल जी। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच ऑफ कॉलम ए विथ कॉलम बी? देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी। तो इसमें देखिए टीबी। टीबी में आपने सुना देखा होगा कि खांसी बहुत आती है और खांसी के साथ साथ ब्लड भी आ जाता है। तो टीबी खांसी आती है तो खांसी लंग्स से आती है, तो इसलिए ट्यूबरकुलोसिस का हो जाएगा लंग्स। हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जैसे शायद पीलिया कहते हैं हिंदी में, तो जो हेपेटाइटिस होती है वो होती है लिवर में। और उसके अलावा होता है गनोरिया। तो गनोरिया का आप गमोरिया से याद कर सकते हैं। और जो इच गार्ड वाली जो ऐड आती थी ना उससे कि हाँ भाई जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हैं वहाँ होता है गनोरिया। उसके अलावा फोर्थ पे आ गया मम्प्स। मम्प्स हो गया गलसूहे जिसमें गला सूज जाता है और अपने जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। अगर बाहर से हम उन्हें देखते हैं तो उसे हम बाहर से गला कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट वर प्राइमरीली यूज्ड इन अशोक्स एडिक्ट? देखते हैं इसका आंसर। यह प्राकृत एंड ब्राह्मणी। तो आपको पता होगा कि अशोक कलिंग वॉर के बाद में उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल संत वाली ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी थी, या फिर कहें तो एक ब्राह्मण जैसी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी थी। और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो नेचुरल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम बोलते हैं प्राकृतिक। तो उससे हो जाएगा प्राकृत, और ब्राह्मण की तरह रहने लगे थे उससे हो जाएगा ब्राह्मणी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which birth anniversary of Mahatma Gandhi was celebrated on 2nd October 2023? तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। तो अब 2023 से हम 1869 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 154। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What is the average monthly income per agriculture household in India according to the 77th round of National Statistical Office survey calculated using the paid out expenses approach? इसका आंसर है 10,218 रुपीज़। ये एक स्टैटिक वैल्यू है, ये आपको याद ही करनी होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which alkyne with chemical formula CH3C triple bond CH appears as colorless liquefied gas when with a sweet odor? तो इसमें इसका आंसर देखिए आप पहले। इसका आंसर है प्रोपेन। प्रोपेन इसलिए क्योंकि जो प्रोप रूट वर्ड होता है ये 3 कार्बन एटम के लिए होता है, और आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी 3 ही कार्बन एटम है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। A standard rain gauge is a meteorological instrument consisting of a collector of what shaped connected to a measuring tube that is used to measure rainfall per unit per area at a given time. So आइए देखते हैं इसका आंसर। ये है फनल शेप्ड। फनल शेप्ड मतलब कि जो आपने केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब देखी होंगी ना वो वैसी होती हैं। तो इनमें क्या है कि जितना इनका एरिया ऊपर वाला होना होता है ना उतना का उतना ही नीचे वाला होना चाहिए, क्योंकि तभी एक एक्यूरेट रीडिंग आएगी कि भाई जितना पानी ऊपर गिर रहा है उतना ही नीचे रिकॉर्ड हो। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा फनल शेप।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जाकिर हुसैन अ फेमस तबला प्लेयर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल घराना। देखते हैं इसका आंसर। यह है पंजाब घराना। तो जाकिर हुसैन, हुसैन से हम रिलेट करेंगे हुसन से, और आपने सुना ही होगा कि पंजाब की लड़कियां काफ़ी सुंदर होती हैं, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच अमेंडमेंट एक्ट पेव्ड द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कंट्री। इसका आंसर है बी 101 अमेंडमेंट एक्ट। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि हमें एक से बढ़ के एक गुड्स और सर्विसेज चाहिए होती हैं आज के टाइम पे, तो एक से बढ़ के एक से 101, सो 101 अमेंडमेंट एक्ट। बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारे 20 सवाल पूरे होते हैं। आइए चलते हैं सेकंड शिफ्ट के सवालों की तरफ, और ये है हमारा पहला सवाल। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनकरेजेस द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एज वेल एज द सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसका आंसर है आर्टिकल 48 ए, क्योंकि जो आर्टिकल 48 है उसके अंदर आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री को कैसे याद करेंगे, 48 में आता है 8, और एनिमल चारा खाने का काम करते हैं, तो उससे हम उसे रिलेट कर लेंगे। अब जब 48 ए की बारी आएगी तो उसमें क्या है कि ये लोग क्या खाते हैं, चारा। चारा मिलता है कहाँ, एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ में। तो इसलिए जो 48 ए है वो हो जाएगा एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच केमिकल कंपाउंड इन द peels of citrus fruit is used as flavoring agent in beverages and chewing gums। तो देखते हैं इसका आंसर। ये है लेमोनेड। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि बेवरेजेस में हम एक नींबू पानी भी पीते हैं, जिसे हम लेमोनेड कहते हैं, तो लेमोनेड से हो जाएगा लेमोनीड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following was the successor of King Bimbisar to the throne of Magध। देखते हैं इसका आंसर। ये है अजातशत्रु। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि बिम्बिसार, कि बिम्बी से करेंगे भीम, और सार, सारा से कर देंगे सारा का सारा। तो जो भीम थे उन्होंने सारा का सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, तो अब जब आने वाले टाइम में उसने अपनी अगली पीढ़ी को जब देना था तो सारा एरिया ऑक्यूपाई किया, तो वहाँ कोई शत्रु तो उनका बचा नहीं, तो उनका जो बेटा था वो अजात शत्रु कहलाया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। देखते हैं इसका आंसर। ये है भूटान। तो भूटान से है, इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो अपना सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों की पॉपुलेशन कम है, और इन दोनों के बीच में आता है भूटान, तो उसकी भी पॉपुलेशन कम ही होगी एज कम्पेयर टू अदर नेबरिंग कंट्रीज। वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सर्कुलेटेड इन द इन्वायरमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स अमंग। देखते हैं इसका आंसर। यह है ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। तो ये जो कह रहे हैं कि ये वाटर सर्कुलेट कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसे हम बारिश के हिसाब से देखेंगे कि हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो वो बारिश पहले ओशन से पानी उठाती है, और उसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वहाँ उसके बादल बनते हैं, और जब बारिश होती है तो वो लैंड पे आके पानी गिर जाता है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following is not associated with कथकली, a classical dance form of India। देखते हैं इसका आंसर। ये है केलुचरण महापात्रा। मतलब इसका मतलब जो हमारी रमनकुट्टी नायर, कलमंदलम राजन और कलमंदलम गोपी, ये तीनों के तीनों ही कथकली से रिलेट करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इवेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1906। तो देखते हैं इसका आंसर। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहा कि हम बंगाल का पार्टीशन कर देंगे, और जो ईस्ट पाकिस्तान हो, ईस्ट बंगाल होगा, वहाँ क्या मुस्लिम मेजोरिटी थी, तो उन्होंने सोचा कि उसे हम एक मुस्लिम स्टेट या कंट्री बना लेंगे। लेकिन अगले ही साल इन्होंने क्या है कि उसे मना कर दिया कि भाई, इतने सारे प्रोटेस्ट होने लगे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम ये जो पार्टीशन है इसको वापस लेंगे। तो इस चक्कर में इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई थी, उसे अगले ही साल 1906 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। India celebrated the 146th birth anniversary of which of the following famous social reformer and rationalist from Tamil Nadu on 17 September 2024। देखते हैं इसका आंसर। यह है पेरियार ईवी रामास्वामी।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये वहाँ की एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, और बाकी से याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे तमिल है, तमिलनाडु में जो क्लासिकल डांस है वो भरतनाट्यम, तो इसका एक और कोड भरत से भी हो सकता है, भरत मतलब भारत। तो पेरियार वहाँ के लोग इन्हें बुलाया करते थे। ईवी ईवी के जो फील्ड है उसमें हमारे यहाँ काफ़ी आगे बढ़ रही है हमारी कंट्री, और रामास्वामी में राम आता है, तो ये सारी की सारी अच्छे अच्छे नाम है। तो उस चीज़ से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। बाकी 5-10 बार इस नाम को मन में क्रैम करेंगे तो ये तमिलनाडु से लिंक भी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? देखते हैं इसका आंसर। ये है एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है इसमें हम डायरेक्टली नेचर से कुछ लेते होते हैं। तो जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है वो डायरेक्टली नेचर से ही होती है, या फिर उसके अलावा ऐसा कर सकते हैं कि वो लोग जो फूड खाते हैं वो हमें डायरेक्ट नेचर से ही मिलता है। तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। यह अगला सवाल। केडी जादव हैज वॉन द ओलंपिक्स मेडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो ये तो आपको बचपन से ही पता होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले ये अपना जीता था। बाकी देखिए, इसका आंसर है रेसलिंग। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि आजकल हरियाणा के एक केडी नाम के सिंगर है, वो काफ़ी फेमस हो रहे हैं। तो और हरियाणा में चलती है कुश्ती, और रेसलिंग को हिंदी में कुश्ती कहते हैं, तो वहाँ से हम इसे लिंक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। The संगीत कला विभूषण अवार्ड फॉर 2020 was given to which of the following personalities? इसका आंसर है वन्नादिल पुदियावेती धनाजन और शांता धनंजन। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि संगीत कला, संगीत में और कला में अगर कोई काम कर रहा है तो उनके पास धन तो होगा ही, और आप देखेंगे तो इन दोनों के सरनेम में धनंजय में धन आ रहा है, तो यहाँ से हम इसे याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What was the mascot of the FIH Men's Hockey World Cup 2023 held in India? इसका आंसर है ओली। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप है ये उड़ीसा की तरफ से अरेंज किया गया था, और उड़ीसा में जो चिलिका लेक है वहाँ पे क्या है कि ओलिव रिडले टर्टल्स का वो नेस्टिंग ग्राउंड है। सो इस ओलिव रिडले टर्टल का ही शॉर्ट फॉर्म है ओली, तो इसलिए जो यहाँ का मैस्कॉट था वो था ओली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश? देखते हैं इसका आंसर। यह है जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट से हम याद करेंगे जैकल, जैकल मतलब कि गधा, और जब से शेख हसीना वहाँ से गई हैं उसके बाद बांग्लादेश का गधों जैसा हाल ही हो रखा है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इंडस्ट्री फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मिनरल इनटू फिनिश प्रोडक्ट? देखते हैं इसका आंसर। यह है मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इंडस्ट्री, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उससे अगर हम कुछ बना रहे हैं तो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस मैन्युफैक्चर से हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डबनियम एन artificially produced radioactive trans-uranium element with atomic number 105 is present in which of the following periodic table? तो देखते हैं इसका आंसर। यह है ग्रुप 5। तो 105 में से अगर हम ऊपर ऊपर के 5 देखेंगे तो उस 5 से हम ग्रुप 5 को रिलेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following years mark the end of the initial 7 5-year plans that commenced in 1950? आइए इसका आंसर देखते हैं। ये है 1990। ऐसा इसलिए क्योंकि 1990 से 1950 के बीच में 40 साल होते हैं, और हर 5 साल में एक 5 ईयर प्लान आया करता था, तो उस हिसाब से तो 8 होने चाहिए। लेकिन हमें पता है कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल के हॉलीडे आए, और उसके बाद 2 5 ईयर प्लान और आए, और उसके बाद फिर 2 साल के हॉलीडे और आए। तो ऐसे करते करते 5 साल के हॉलीडे हो गए थे 1990 तक, तो इसलिए वो 8 की जगह 7 ही पूरे होते हैं वहाँ पे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following nominates one-sixth member of the State Legislative Council of a state in India? इसका आंसर है गवर्नर, क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें ना प्रेसिडेंट किसी तरीके से हिस्सा लेता, ना सीएम किसी तरीके से हिस्सा लेता, और जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सिर्फ रूल बनाते हैं और उन रूल की निगरानी करते हैं, ना कि बीच में आके हिस्सा लेते हैं। तो पीछे बचे हमारे गवर्नर, तो वही करेंगे इन्हें नॉमिनेट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट राशिद खान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास ऑफ म्यूजिक? देखते हैं इसका आंसर। ये है रामपुर शासवान घराना। तो आप इन्हें का नाम देखिए राशिद। राशिद में अगर स्टार्टिंग में 4 शब्द हम देखेंगे रैश, तो इससे हम करेंगे रश।
तो रश में अगर हम कहीं भाग के जाते हैं तो उससे हमारी सांस फूल जाती है और सांस से हो जाएगा सासवान। तो राशिद खान कहाँ से बिलोंग करते हैं? रामपुर सासवान घराने से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन मार्च 2024, सुखबीर सिंह संधू, a 1988 बैच Uttarakhand cadre officer of Indian Administrative Services joined which of the following department of the Indian government? इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि जो हमारे चेयरमैन हैं उनके साथ साथ दो लोग और होते हैं जो उनकी मदद करते हैं, तो उनमें से एक है सुखबीर सिंह संधू। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और जो कि हमारा लास्ट सवाल होगा और इस शिफ्ट का, यह विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो इसका आंसर देखते हैं, ये है गुड फ्राइडे। आपने सुना भी होगा कि बाहर के, कभी अगर आपने ऑनलाइन ब्रांड के बाहर वाले जोन से किया हो तो गुड फ्राइडे की सेल आती है। तो ये क्योंकि क्या है कि वेस्ट में क्रिश्चियंस का त्यौहार होता है, इसलिए उस टाइम पे सेल आती है, जैसे अपने यहाँ होली दिवाली के टाइम पे आती है ना, इसलिए। बाकी उसके अलावा अगर हम ऑप्शन देखें, महावीर जयंती इंडिया का है, मुहर्रम मुस्लिम्स का हो गया, मिलादुन नबी ये भी मुस्लिम का हो गया। तो आइए बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट की तरफ। ये है पहला क्वेश्चन, आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेबोरेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आइए इसका आंसर देखते हैं। ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि 74 फोर से याद करेंगे कि जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों होता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज देयर फॉर एडिंग एंड एडवाइजिंग प्रेसिडेंट। तो उस फोर से हम फोर याद कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 74। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द IASF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 इवेंट। इसका आंसर है 14 मेडल्स। ये एक स्टैटिक सवाल ही है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैड हाउ मेनी शेड्यूल्स। देखते हैं इसका आंसर। इसके थे 10 शेड्यूल्स। इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जो ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 8 शेड्यूल थे, लेकिन जो बहुत पहले बन चुका था 1935 में, उसमें 8 नहीं, 8 से 2 ज़्यादा थे, 10। तो 10 शेड्यूल हो जाएंगे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री डील विद द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर सेल। देखते हैं इसका आंसर। ये है जेनेटिक इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने अलग अलग तरीके के फूल देखे होंगे, अलग अलग कलर के देखे होंगे, तो वो नॉर्मली तो एग्जिस्ट करते नहीं थे, वो जेनेटिक इंडस्ट्री में ही जाके बनाए होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन इट इन विच ईयर वाज द बंगाल पार्टीशन ऑफ 1905 रिवर्स्ड। तो ये जो ऑफिशियली रिवर्स किया गया था ये था 1911 में, क्योंकि इस समय दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था किंग जॉर्ज V के स्वागत के लिए। तो उस समय इन्होंने ये ऑफिशियली ऐलान किया था कि हाँ भाई हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Organisms, when faced with new circumstances and surrounding, start adopting new characters to fit into the environment. This is termed as, इसे कहते हैं behavioral adoption, क्योंकि वो दूसरों के बिहेवियर को देख के उस हिसाब से खुद अडेप्ट कर जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ डज अ बजट डेफिसिट अफेक्ट अ नेशंस इकोनॉमी। इसका आंसर है इट मे लीड टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट बोरिंग। तो अगर हमारा बजट डेफिसिट में होगा तो नॉर्मल सी बात है, हम उसके बाद जब हमारा वो पैसा खत्म हो जाएगा तो और उधार लेंगे, तो जो गवर्नमेंट बोरिंग से वो बढ़ेंगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द क्लासिकल डांस फ्रॉम दैट इज द प्रिंसिपल डांस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो ये जो भी ऑप्शन है इनमें से एक कथक ही ऐसा है जो कि नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करता है। तो जो सत्रिया है, कच्चीपुड़ी है, सत्रिया अपने नॉर्थ ईस्ट से हो गया कच्चीपुड़ी, और ये कथकली है ये साउथ से हो गए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following union minister introduced the bills of the leading bill 2024 in August 2024 in the लोक सभा। तो इसमें जो लीडिंग वर्ड है, लीडिंग का मतलब होता है कि जो शिप्स के ऊपर कार्गो रखा जाता है उस प्रोसेस को लीडिंग कहा जाता है। तो अगर शिप के ऊपर ये प्रोसेस हो रही है तो इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होगी? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज वाली। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार ऑफ द संगीत नाटक अकादमी इज नॉट अवॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। इसका आंसर है लिटरेचर, क्योंकि जो ये आर्ट से रिलेटेड होते हैं, म्यूजिक, डांस और थिएटर, तो ये जो अवार्ड है आर्ट से रिलेटेड में दिया जाता है, ना कि लिटरेचर में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
धनु यात्रा celebrations of Odisha, which is also the largest open air theater in the world, is based on। इसका आंसर है कृष्ण लीला। तो कृष्ण जी की लीलाओं पे धनु यात्रा की जाती है उड़ीसा में। किनकी लीला की जाती है? कृष्ण जी की लीला। कहाँ? धनु यात्रा में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच सिंगर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक वाज गिवन द टाइटल ऑफ बॉम्बे बाय द पीपल ऑफ तमिलनाडु? देखते हैं इसका आंसर। ये है जयाश्री रामनाथ। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, बॉम्बे में रहते हैं हमारे अमित जी, और अमित जी की वाइफ हैं जया जी, जया बच्चन जी। तो वहाँ जया से हम इसे बॉम्बे को याद कर लेंगे। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एज ऑफ सितंबर 2024? देखते हैं इसका आंसर। ये है पीयूष गोयल जी। तो गोयल गोयल बानियों में आते हैं, और बानिए क्या होता है कि कॉमर्स और इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, तो इसलिए वहां से हम इन्हें रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोलॉजिकल टाइम? इसका आंसर है जियोलॉजिकल इवेंट्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर। मतलब लाखों सालों के बाद जो जियोलॉजिकल इवेंट होते हैं उन्हें जियोलॉजिकल टाइम कहा जाता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर अर्थ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स लाइक अ ब्लिंक ऑफ आई फॉर द अर्थ। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द गोपानाथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास? देखते हैं इसका आंसर। यह है अथर्ववेद से। तो अथर्ववेद हमने पिछले क्लासों में याद किया था कि अथर्ववेद में क्या होता था कि जो डिजीज से रिलेटेड चीजें होती थी कि डिजीज को कैसे सही करते हैं, इसीलिए हमने अथर्ववेद को आयुर्वेद से याद किया था। तो जो गो गोपाथा ब्राह्मण है, तो इसमें जो गोपाथा है उससे आता है गोपा, और पुराने समय में गोपा उन्हें कहा जाता था जो गाय वगैरह रखते थे, और गाय वगैरह रखते थे तो वहाँ गोबर भी होता था, और गोबर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी होते थे जो कि आयुर्वेद में यूज किए जाते थे, तो वहां से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011? इसका आंसर है हरियाणा। इस बात में तो आपको शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको पता होगा कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो हरियाणा से ही स्टार्ट किया था, इसीलिए क्योंकि वहाँ का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो सबसे कम था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। According to the Census of India 2001, what was the percentage of immigrants population from Afghanistan? देखते हैं इसका आंसर। यह है 0.02। ये एक स्टैटिक वैल्यू है, इसे हम याद करेंगे कि जो अफगानिस्तान से इमिग्रेंट्स आए हैं वो 0.02% है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री? देखते हैं इसका आंसर। यह है पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग में क्योंकि अगली जो पोल्ट्रीज होती हैं उनकी फार्मिंग करके उनकी अगली पीढ़ी को लाया जाता है, तो अगली पीढ़ी में तो क्या जीन्स पे ट्रांसफर होते हैं, तो इसलिए वहां से हम जेनेटिक इंडस्ट्री को रिलेट कर लेंगे। और माइनिंग सीमेंट और कंस्ट्रक्शन में ऐसी कोई जेनेटिक्स से रिलेटेड चीज भी नहीं होती। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हेन वाज द द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया? इसका आंसर है 1985। तो 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड इंडिया में इंस्टीट्यूट किए गए थे। चलते हैं हमारे आज के लास्ट सवाल की तरफ। द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज टू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द गिवन सॉल्यूशन गिव्स। तो अब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो बाय वॉल्यूम परसेंटेज से बाय वॉल्यूम परसेंटेज कट जाएगा, बचेगा क्या? मास बाय वॉल्यूम। और जो डेंसिटी होती है वो यही, डेंसिटी का फॉर्मूला यही होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा डेंसिटी ऑफ द सोल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है यही बताया जाएगा ना, इसलिए ये आएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। तो हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।